हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी बच्चों? क्या मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों? हेलो हेलो। बहुत बढ़िया। 2 सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तरररररर, तम परा परम। स्टार्ट करिए ना, बस 1 सेकंड, चाय पी रहा हूँ मैं। हम्म, आ, चलो, लेट्स गो। करें स्टार्ट। चलो, 3 2 1 गो। ये बच्चा पार्टी मजा में, क्या हालचाल? मेरा नाम है डॉक्टर आयुष, आपका प्यार प्यारा प्रोफेसर। और आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, रोलिंग। पहले एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन थोड़ा सा बचा है, वो पढ़ेंगे। ठीक है। और आदित्य मिला नहीं मिला बेटा, बताओ। आदित्य का मिल गया हो तो मुझे आदित्य बताओ यार। आदित्य को पकड़ के थोड़ा पीटना वीटना है मेरे को हल्का सा। एक बच्चा है बड़ा मस्त, पूरा प्रैंक बिगाड़ देता है। चलो। चालू करे बंदर। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा बचा था, और उसका फिर हम अलग पार्ट करेंगे। चलो लेट्स गो। देखो ध्यान से बेटा, है ना? इजी। मिल गया। ठीक है। चलो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझते हैं क्या हो। हमने कल इसे थोड़ा सा पढ़ा था। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम, दोनों कंजर्व होते हैं। तो इट इज ऑल कंपैरिजन। पूरा टॉपिक हम कंपैरिजन से करेंगे, ठीक है? जैसे व्हेन फोर्स नेट होता है 0, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो m1v1 बराबर m2v2। कोलिजन वाले केस में, या कोलिजन केस में, कोलिजन एंड स्टिक, अगर m1 आ रहा है v1 से, m2 जा रहा है v2 से, तो कोलिजन होगा। तो मास m1 प्लस m2 जाएगा v से, v देते हैं m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। और उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है हाफ के लॉस, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक है। सिंपल सी बात। ये v आता है, ये k लॉस आता है। ऐसे लिख देते, थोड़ा सा थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि एक और सेम इतना उधर भी लिखना है। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, चलो। अब इसमें ही अगर वेलोसिटी अपोजिट हो जाए तो चुक, ऐसे ये इधर आ रहा है v2 से, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं। m1v1 माइनस माइनस m2v2 हो जाएगा, और vcm, ये जो फाइनल v निकला है ऐसे निकल जाएगा। और या माइनस का प्लस हो जाएगा। सिंपल। क्योंकि अपोजिट हो गया, ज्यादा लॉस, इससे टक्कर में ज्यादा लॉस होगा एनर्जी का। सेम टू सेम इधर आ जाएगा। जब टॉर्क नेट होता है 0, तो एल इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, कंजर्व्ड। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। सिंपल टर्म्स में देखें तो अगर कोलिजन वाले क्वेश्चन आएंगे, सेम कोलिजन के 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ऐसा,
एक रिंग I1 की ऐसे घूम रही है ओमेगा 1 से, दूसरी I2 की ऐसे ही घूम रही है ओमेगा 2 से, सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं और टक्कर हो जाए। दूसरे केस में अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं और टक्कर हो जाए। अब साथ में जो बनेगा I1 प्लस I2 होगा। इधर गया ओमेगा से, ओमेगा देंगे, इसमें I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, सेम सेम। ओमेगा इसमें क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हाफ I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ के का लॉस हाफ I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर। सिंपल। तो ये आसान कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी टफ वगैरह नहीं होता है। आई होप इतना समझ में आया। बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। तो जो हम पढ़ रहे थे एग्जैक्ट वही चीजें वापस से आ गई है, देखो। अरे बोलो भैया। बताओ, कोई प्रॉब्लम तो बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? हम्म माइनस। हाँ, इसमें माइनस होगा। ठीक है। हम्म बाकी क्लियर है? बताओ। अरे बोलो बेटा, क्लियर हुआ? बोलो बेटा, क्लियर हुआ बात? बेसिक बेसिक चीजें है ये तो। हम्म अभी हो गई ना सही गड़बड़, उधर माइनस लिखना रह गया था। बाकी क्लियर है? तो इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो, फिर डायरेक्ट ही आते हैं। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। फिर थोड़े वेरिएशन रहते हैं, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा। नोट करके बल्ले बल्ले कर दो, ठीक है। ऊपर वाले में M1 M2, हाँ, M1 V1 प्लस M2 V2, सही तो है। M1 M2 MV, बेटा V2 माइनस V1 माइनस V2 करो, सेम ही बात है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। इसमें M1 V1 माइनस M2 V2, ये सही है, और यहाँ हो गया, ठीक है, ये भी सही है। I1 ओमेगा 2, यहाँ माइनस, ये I1 ओमेगा, यहाँ प्लस रिलेटिव होता है। करेक्ट तो करा है। अभी क्या गड़बड़ लगा? अच्छा, ये ऊपर V2 होगा, हाँ, ओके। अरे बेटा, सिंपल प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, ये तो चलती है। चलो बताओ, क्लियर है? तो इट इज सेम टू सेम, सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम चीज है जो हमने पढ़ी है, वापस से रिपीट होती है। बस देखो, सिंपल से मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिखाया था, ठीक है, कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, ओमेगा कम हो जाता है। ऐसे वो लोग है ना जो एक टांग उठा के डांस नाचते हैं, क्या बोलते हैं, बैले बैले करते हैं, वो देखा है? ऐसे वैसे टांग उठा के ऐसे टुचुक टुचुक करके घूमते हैं, देखा है कभी? तो उसमें देखना, जब वो लोग क्या करते हैं, उनको तेज घूमना होता है, तो ऐसे टांगों को एकदम एकदम पास में रख देते हैं, ठीक है, एकदम टांग, दोनों टांग को एकदम बाजू में पास में रख देते हैं, पर तेज तेज गोल घूम जाते हैं उसमें, ठीक है। उसको हम लोग बैले स्पिन बोलते हैं। तो मैं दिखा यार, मुझे पता, बड़ा पता नहीं क्यों मजा आता है आपको दिखाने में नई नई चीजें यार। इट इज सो इंटरेस्टिंग। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। यूट्यूब भैया आ जाइए। भाई, बैले स्पिन,
इसे देखो, ये लोग जो गोल घूमते हैं, साइलेंट है ना, देखो कैसे गोल गोल घूमो। जैसे ये गोल घूमे, देखो अभी स्पीड कैसे स्लो है, और ये पास में जैसे स्पीड बढ़ गई, जैसे पास में लिया फिर तो स्पीड बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। देख रहे हो कैसे कैसे करा, फिर से देखो एक बार, फिर से देखो, फिर से देखो। बढ़िया करा, तालियां तालियां तालियां, वेरी गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया करा। पर देखो ध्यान से, और देखो इनके जूते भी बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि प्रेशर इनको कम करना होता है। देखो अभी स्पीड क्या स्लो है, जैसे ही पास में लिया स्पीड बढ़ गई गोल घूमने की। जैसे ही आप एंगुलर मोमेंट, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करोगे, ओमेगा बढ़ जाएगा, तेज तेज घूमता है। और इनके जूते भी देखो, जूते का कंसेप्ट भी समझ में आएगा। इनके शूज जो होते हैं बहुत मोटे सोल के होते हैं, ताकि अगर एक सिंगल हील वाला पॉइंटेड होता है ना, तो उसमें घूमने में टूट जाएगा, पैर में लग जाएगी। पॉइंटेड जूते में इजीली घूम सकते हो गोल कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है वहां पे, प्रेशर कम हो जाता है, दर्द कम होता है, क्योंकि फ्लैट हो गया ना थोड़ा सा सरफेस एरिया, बढ़ गया। तो बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं रियल लाइफ में फिजिक्स के। बड़ा मजा आया देख के। चलो नाइस नाइस, समझ में आया? अरे बोलो बेटा, क्लियर है? बोलो 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 बोलो, हाँ। बाकी जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो अंगूठे के बल ही गोल घूम लेते हैं भाई, बहुत डेंजरस लोग होते हैं। और सबको समझ में आया कंसेप्ट, कितना सही संग कंसेप्ट है। तो बड़ा ये चीजें सही सही लगती है मुझे। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, आप करके दिखाओ, मैं ना कर सकता। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, तुमने कभी माइकल जैक्सन का डांस वीडियो देखो तो उसे दर्र करके, पता है वो एक बार में से 5 टाइम्स तक गोल गोल तेज तेज घूम, ऐसे यूं करके ऐसे, पता है वो उसका वीडियो देखोगे ना, डांस में करते हुए ऐसे घूमता है, यूं लेके जट से ऐसा होता है, तो जर्र तेज तेज गोल घूम जाते हैं, एकदम तेज स्पीड से। और फट से आके, जैसे आपकी स्पीड ओमेगा, आपने तेज तरी टॉर्क लगाया यहाँ पे, टॉर्क लगा के आई को झट से कम कर लो। टॉर्क एक बार एक्सटर्नल लगाया, अब और नया टॉर्क नहीं आ रहा, और झट से आई को कम कर लो, तो ओमेगा बहुत तेज बढ़ जाता है, बहुत तेज घूम पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है इस तरीके की, बड़ा इंटरेस्टिंग। लैग सही हो गया, ठीक है। ओके, दैट बिकम्स वेरी नाइस कंसेप्ट। हम्म, इंटरेस्टिंग। चलो सिंपल क्वेश्चंस करते हैं पहले, थोड़ा क्वेश्चन अपन सिंपल करते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। लेट अस से, समझो, इसमें तो बहुत सिंपल 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 सवाल होते हैं। एक तो ऐसे डायरेक्ट आ जाता है, देखो इसका I1 था 10, जो ओमेगा से घूम रहा था, लेट से, या अर्थ की बात करें, अर्थ है हमारी, अर्थ है। अर्थ क्या है, अर्थ का आई ले लेते हैं हम, है 1, 10 लाख। अर्थ का आई 10 लाख मान लिया, ज्यादा ही होता है, ठीक है। और अर्थ घूम रही है, अर्थ का ओमेगा कितना होता है? ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/24 डेज। अर्थ का ओमेगा पता है कितना होता है? आप लोगों को याद है? मैंने करवाया था यार, या ग्रेविटेशन में करवाऊंगा आपको याद। इट इज 2 पाई/24 इंटू 60 × 60। ये अर्थ का एग्जैक्ट होता है। 1260 तो काफी ज्यादा आ जाएगा। हम मान लेते हैं ओमेगा भी रैंडम अर्थ का 500 से घूम रही है। ये तो बहुत ज्यादा कम होता है, एंगुलर स्पीड अर्थ की बहुत कम होती है, ठीक है। अभी ऐसे घूम रही है, ठीक है भैया, ठीक है। अब अर्थ अचानक से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, छोटी हो गई अर्थ। अर्थ का आई छोटी हो गई, तो अर्थ का आई कितना हो गया, कम हो गया, 1 लाख ही बचा, 1 लाख बचा। अर्थ का ओमेगा कितना हो जाएगा नया, बताओ? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, कोई मीटर आके नहीं टकराया है ना। 500 हो जाएगा, या 5,000 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, या 50,000 हो जाएगा। 30 सेकेंड्स बताइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है, करके बताओ। हम्म 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 हम्म। आराम से सोचो।
चलो आंसर सिंपल है, क्या सेम रहेगा? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जो भी टॉर्क वॉर्क अंदर नहीं लगा, कोई नेट टॉर्क नहीं लगा, बाहर से किसी ने आके थोड़ी ना ऐसा कोई आया होगा कि भाई गैलेक्टस आ रहा है अर्थ को गोल गोल घुमा रहा है, थोड़ी ना होगा, है ना। अर्थ को कोई नहीं घुमा रहा, जो अपने आप अंदर का अंदर हुआ है, नेट टॉर्क 0 है। I1 10 लाख, ओमेगा I2 1 लाख, ओमेगा 0 0 0 से 0 0 0, 2 और 0, 2 और 0, तो ये 5000 आ गया नया ओमेगा। और जितना हाथ पास में लोगे उतना तेज घूमोगे। आंसर है बी। 50 कैसे कर दिया तुमने? 50 कैसे कर दिया? कुछ भी कर दोगे, बस हमको अच्छा लग रहा है। भाई अर्थ अगर छोटी हो जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी घूमने की। अर्थ अगर जितना छोटा होगा, मास वही है, मास कम नहीं हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है। क्या कम हुआ? या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है। एक इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं। देखो एक लेट से ये रिंग है, ये रिंग है, ऐसे गोल 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 घूम रही है ओमेगा से, ठीक है। ये रिंग है, ये गोल घूम रही है ओमेगा से, ठीक है यार, सिंपल, नथिंग टफ। इसका कुछ आई दे रखा है मेरे को। अब क्या हुआ, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, इस रिंग ने कभी सोचा भी नहीं था। इस रिंग के ऊपर आके एक आदमी बैठ गया, इसका मास है m। ऐसे अचानक पट से आके बैठ गया, चिपक गया। जैसे तुमने इसका रियल लाइफ एग्जांपल वो है, तुमने कभी वो देखा है, वो पॉट मछा बनाने की क्ले की मशीन होती है, गोल 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 घूमती है, उसके ऊपर ऐसे पूरा मटका बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे गोल गोल घूम रही थी, किसी ने अचानक से पटक से और उसके ऊपर थोड़ा सा पत्थर वत्थर डाल दिया, कुछ डाल दिया, ये मास आके यहाँ बैठ गया। इस मास आने के क्या फर्क पड़ेगा? रेडियस आर ले लो आप इसकी, क्या फर्क पड़ेगा? आई बदल जाएगा, आई डैश आएगा। आई डैश क्या होगा? आई प्लस एम आर स्क्वायर। भाई इसका तो आई था ही सही, प्लस एम आर स्क्वायर आएगा, ओमेगा डैश निकालना पड़ेगा। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, आई इंटू ओमेगा इस आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा डैश, ओमेगा डैश आ जाएगा आई ओमेगा बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। चलो नोट करके बल्ले बल्ले दे दो। समझ में आया बेटा? सवाल बहुत इजी होते हैं। पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। इतना सा सवाल है, इतू सा है, इतू सा। लिख लिया तो बल्ले बल्ले कर दो, क्योंकि अब अपन करेंगे जो कल के होमवर्क के सवाल दिए थे, उनको मजा आ जाएगा। जल्दी बताओ। बोल बेटा, क्लियर हुआ? बताओ। चलो चलो सवाल चालू करते हैं। A child standing with his two arms outstretched at center of a turntable that is rotating about its central axis with the angular speed omega naught, ठीक है। Now the child folds his hand back so moment of inertia become 3 times the initial value, the new angular speed will be। तो भैया अभी कुछ आई है और ओमेगा नॉट है, बाद में 3i हो गया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स 3 टाइम्स। पहले ओमेगा नॉट से घूम रहा था, ओमेगा डैश बताओ कितना होगा? 30 सेकेंड्स, जल्दी से बताओ। बताओ। बोलो ना। अरे देखिए सिंपल सवाल है, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, इनमें कुछ दम वम नहीं होता था। आई ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा डैश आई 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 ओमेगा नॉट बाय 3 ओमेगा डैश। आसान सवाल था, बड़ा इजी सवाल होता है। स्टार्टिंग इजी से, फिर टफ भी आएंगे, ठीक है। सिंपल। अगला देखिए जरा। टू डिशेस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन ओमेगा वन about their respective axis rotating with omega 1 omega 2 are brought into contact to face, ठीक है, फेस टू फेस इच अदर कॉन्टैक्ट लिया है भैया, ठीक है, विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइडिंग विच अदर, मतलब एक के ऊपर एक रख गया घूमते घूमते। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोजिट डिस्क विल बी, कंपोजिट डिस्क मतलब एक के ऊपर एक जो आके रख दिया इसका, डिस्क ने डिस्केस टू डिस्क DISK डिस्क का प्लूरल भी शायद डिस्क ही होता है, पता नहीं मुझे, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी, कमजोर इन द सेंस मेरी ओवर अच्छी। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज मुझे कहीं वैसे लगता है कि वियर्ड है, मतलब कुछ भी ग्रामर है, मतलब कुछ भी कहीं पे भी कुछ, मतलब लोग बोलते हैं कि साइंस में एक्सेप्शन होते हैं, लैंग्वेज से एक्सेप्शन किसी में नहीं होता है, मतलब कुछ भी होता है, ठीक है, तब समझो। इट इज लाइक सुपर डुपर वियर्ड। और जैसे जैसे मतलब सिंगुलर प्लूरल में आते टाइम किस में एस लगेगा, किस में क्या हो जाएगा, कुछ समझ ना आता, इतने सारे एक्सेप्शन है पूरा, भाई एक रख देते भाई। तो आई हेट द थिंग्स जिसमें लॉजिक कम लगता है, और लैंग्वेज शायद कम लॉजिकल कोई चीज ना होती, इसलिए मुझे लैंग्वेज में नंबर ही नहीं आते थे। बताओ आंसर क्या होगा इसमें, अच्छा बताया नहीं डायरेक्शन कैसा है, ऐसे दोनों से, तो तब मानना दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे थे। क्या है बेटा? ए, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इजी, ठीक है। डी नहीं बेटा, माइनस नहीं होता है ना, ठीक है, और नीचे तो कभी माइनस नहीं आता है, नीचे हमेशा ही प्लस आता है, नीचे तो माइनस हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऊपर दो ऑप्शन होते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में घूम रहे, नहीं मेंशन तो सेम में घूमना मानना है, ये बाय डिफॉल्ट मानेंगे अपन, सेम में घूम रहे हैं, ठीक है। इफ नॉट मेंशन, इफ नॉट मेंशन mentioned, assume same direction, assume rotation in same direction। हालांकि ये गलत है, ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते, इसका करेक्ट आंसर ओमेगा दो हो सकता था, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2 भी सही था, और I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2 भी सही था। ऑप्शन में दोनों में से एक ही दिखा, ये वाला, इसलिए इसे टिक करा, दोनों सही, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताया है, डायरेक्शन नहीं बताया है, तो फिर ये सेम डायरेक्शन वाला हम करेक्ट मानेंगे। अपोजिट वाला करेक्ट नहीं मानेंगे अगर नहीं दे रखा है तो, ठीक है, मजबूरी है, ठीक है बेटा। क्योंकि ऐसा ऐसा क्यों माना, लॉजिकली तो दोनों हो सकते हैं, हाँ दोनों हो सकते हैं, क्यों माना, क्योंकि सब किताबों में ये दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में, हर बुक में मिलेगा, हर बुक में आंसर ये दे रखा है, तो जो एग्जामिनर बनाएगा वो भी बुक से ही देख के बनाते हैं आते, तो जो बुक से देख के बनाएगा वो भी ये का ये छाप देगा, तो टेक्निकली तो ये गलत है कि भाई दोनों हो सकते हैं, पर अगर एक ही चूज करना पड़े तो फिर इसको चूज कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किस डायरेक्शन में, लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी पूछा है इसमें, बताइए। अगेन जब तक नहीं मेंशन करेगा सेम डायरेक्शन का मानना है, सेम डायरेक्शन में आया, लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी बताइए, अब वही सेम फॉर्मूला ऑलरेडी हमने याद करा है। आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, अभी सब ऑप्शन दिख जाएंगे, बताओ।
आसान सवाल है। टड़क टड़क टम। यार एक ऐसा कंबाइंड लीडर बोर्ड टाइप कुछ होता है क्या कि पूरे साल का लीडर बोर्ड, ये पूरे साल में सबसे ज्यादा पोल के करेक्ट आंसर किसने दिए, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है क्या? ऐसा कुछ ऑप्शन हो तो मजा आ जाए इससे। फिर मैं उससे सोच रहा था कि 11th क्लास के बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह दूं बढ़िया सा, 11th खत्म होने के बाद, जो सबसे सही आंसर देगा सारे पोलों में, पूरे क्लास के लाइव पोल्स में। ऐसा कुछ होता है तो मुझे पता नहीं है, पूछना पड़ेगा मेरे को। सेंटर ऑफ मास की शीट मैंने दे दी थी डालने के लिए, अब तक आई नहीं आपके पास में। मैं फिर से मैसेज कर देता हूँ, मैंने कल ही दे दी थी रात में, आई नहीं है आपके पास शायद। हम्म। मैंने फिर से मैसेज कर दिया। अब तक गया क्यों यार? पता है बात क्या है ना, मैं लेट कर दिया इन्होंने यार। दे देना चाहिए था ऐसे कल ही, आज सुबह तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने कल रात में दे दिया था। चलो कोई नहीं, मैं भी क्लास का टेलीग्राम पे डाल दूंगा, 9 साढ़े 8 तक डाल दूंगा। मेरी एक और क्लास है इसके बाद, डायरेक्टली उसके बाद डाल दूंगा। चलो बताइए। हाफ I1 I2 अपॉन में I1 + I2, ω1 - ω2 का स्क्वायर, यही होता है लॉस बाय डिफॉल्ट। फर्स्ट वाला। अगला देखें। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो 2007 में 17 में आया था सवाल। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट द रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, मतलब वही ठीक है, नॉर्मल दो डिस्क रोटेट कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी I1 एंड ω1 एंड ω2, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों का, आई है, दोनों डिस्क का आई है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम डायरेक्शन वाला है, कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दे द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी बताओ कितना होगा? 1 मिनट दिया, वही फॉर्मूला है, हाफ I1 I2 अपॉन I1 + I2 ω1 - ω2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा। लगाइए, आंसर बताइए क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ। हाफ आई अपॉन I + I, ω1 - ω2 का स्क्वायर, हाफ I/2 I काटो, I/4 ω1 - ω2 का स्क्वायर, ω1 - ω2 का स्क्वायर 1/4 I ω1 - ω2 का स्क्वायर। ये ले लोगों ने भर भर के लगा दिया ये। बेटा हाफ आई ओमेगा, हाफ, ये जब सॉल्व करोगे तो I/2 आता है। ये गलती तुमने फिर कर दी, ये गलती मोमेंटम में भी करी थी, गई रैंक है। जल्दी के चक्कर में गड़बड़ करी ना, ये झूठ नहीं बोलना,
क्या ये सवाल गलत करने लायक था? नहीं था। तुमने करा, हाँ करा, क्यों? जल्दीबाजी। सर हाफ आई ओमेगा का, अरे बंदर, जल्दीबाजी, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दी भैया, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हो तुम। आप बैले डांसर, dancing on a smooth floor, spinning about a vertical axis with her arms folded, ऐसे फोल्ड करके पक 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 पक, with the angular velocity of 20 रेडियन पर सेकेंड। बीच से घूम रहा है भैया, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रही है, जो भी घूम रहे। when she stretches her arms fully, पक 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 पका, हाथ खोल लिए। angular speed decreases to 10 if I is initial moment of inertia। न्यू बताओ, पहले आई था 20 से घूम, ओमेगा था 20, अब कुछ आई डैश होगा और ओमेगा हो गया 10। आई डैश क्या है? 30 सेकेंड। बताओ 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 ना। ए बेटा, ओमेगा हो गया आधा, तो आई होगा डबल। लीडर बोर्ड पे कौन? वेरी गुड। तीसरे नंबर पे चल रहा है क्या रे आदित्य? थर्ड आ रहा है, फर्स्ट पे नहीं आ पाया। हाँ, ये वही आदित्य है या कोई और आदित्य है? ये वही आदित्य है जिसने कल पोल खोली थी, जिसने कल हमारा प्लान फ्लॉप किया था? क्या ये वही है या कोई और है? चलो देखे कौन है ये वही है क्या? यार ये वीडियो कॉल का सेटअप करो ना प्लीज, हो पाए तो। थैंक यू। रुको रुको, बताते हैं इसको। चलो आगे देखे जरा। थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है mr², ठीक है। इस रोटेटिंग अबाउट इट एक्सेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से घूम रही है। द ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ छोटा m, ये बड़ा m था, छोटा m, अटैच टू द अपोजिट एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ रिंग, मतलब दो दो होंगे डायमीटर के ऊपर। पहले ऐसे रिंग थी, आई था mr², अब रिंग में दो ऐसे कोने कोने बच्चे डाल दिए, तो आई हो जाएगा mr² प्लस दो मास r², ठीक है। पहले ओमेगा था, अभी ओमेगा डैश पूछा है। 30 सेकेंड ओनली, फटाफट से करिए। दो मास लगा दिए, और क्या, सिंपल सवाल। बिल्कुल साइड आ गया हूं, आपको करने के लिए समय भी दे रहे हैं, जगह भी दे रहे हैं, आराम से करिए, आराम से करिए। आराम से करो। बताओ क्या आंसर आ रहा है? आई ओमेगा, एम और स्क्वायर ओमेगा इस m+2 छोटा m, r² ओमेगा डैश, r² काटो, ओमेगा डैश आ जाएगा m ओमेगा, बड़ा m ओमेगा अपॉन बड़ा m प्लस दो छोटे m। समझ में तो आ रहा है, चलो। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया it
is rotating in a horizontal plane about its symmetric axis with a constant angular speed omega initial. ठीक है, ठीक है. Another disk of moment of inertia ये is dropped coaxially, उसी डिस्क पे डाल दी. इनिशियल सेकेंड डिस्क है जीरो एंगुलर स्पीड. स्टार्टिंग में दूसरे का ओमेगा टू जीरो हो गया, ओमेगा टू जीरो है दूसरे का. देखो सेकेंड डिस्क है जीरो एंगुलर स्पीड. ठीक है. एनर्जी लॉस पूछा है, एनर्जी लॉस पूछा है. क्या होता है? हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू. तो जीरो है, जीरो का मतलब ओमेगा का स्क्वायर बचेगा. कौन सा ऑप्शन तुम्हें इसके आसपास दिख रहा है? आई थिंक तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. ऑप्शन देख के छोड़ने का मन करता है, मत करा करो. इतना सा देख के तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो देख रहे हो आप, हर बार वही सेम सवाल बार बार रिपीट हो रहा है. बार बार वही सेम सवाल रिपीट हो रहा है. देख रहे हो? बोलो बेटा, क्लियर है? वही सेम चीज रिपीट, वही सेम चीज रिपीट, वही सेम चीज रिपीट. तो आपने देखा यही सवाल, देखो एग्जाम में 3 बार सेम क्वेश्चन आ गया, नहीं आया? देखो अब अभी 3 बार लाइन से अपन सेम क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में आए हुए. तो देख रहे हो बेटा, पीवाईक्यू पैटर्न फॉलो करते हैं हमेशा. 60% तक, मतलब 60 to 90% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड ही आता है, क्योंकि वही चीजें रिपीट होती है. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑलरेडी उसमें आते हैं. ठीक है बेटा. तो 60 से लेकर, अरे तो बहुत गंदा लैग हो गया यार, लैग हो गया, लैग हो गया, मुझे पता है लैग हुआ है. देखते हैं, सही करते हैं स्कोर को. सर फ्रीज हो गया है, तो स्क्रीन फ्रीज हो गई है. बच्चों का भी फ्रीज हो गया लेक्चर पूरा. नहीं नहीं, इधर से नहीं, फ्रीज ही हो गया है. क्या दिक्कत आ गई थी? अपना सिस्टम लैग कर रहा है, ये एआई ने टेस्ट का प्रॉब्लम है. ठीक है ना, ओके. ठीक है, ठीक है. हाँ बच्चों, जरा देखें. आप देख रहे हो सेम सेम सवाल बार बार आता है. आंसर इसका डी. बहुत बढ़िया. थोड़ा तुम्हें समझ में आ रहा है. हाँ वेट छोरे, आ जरा, आ जरा देखें जरा, देखते हैं, देखते हैं जरा, देखते तो हैं. देखते हैं, देखते हैं. अब आएगा बदला, थोड़ा बदला लेना पड़ेगा ना यार. थोड़ा सा बदला तो बनता है अपना भी, है ना. हेलो, आवाज आ रही है बेटा? एक सेकंड, मेरा मेरा म्यूट होगा ना इधर, मैं भी अनम्यूट कर लेता हूँ. ये तो अलग ही एक सेकंड बेटा रुक. ये इधर यूट्यूब चल रहा है ना, यूट्यूब की आवाज आ रही थी बीच में. इसको बंद करो जरा. हाँ हाँ छोरे, अब मेरी आवाज आ रही है? ज्यादा ही कुछ रिपीट हो रही है. एक सेकंड, तो कंप्यूटर में ऑन करता हूँ आवाज में. थोड़ा सा एक यहाँ पे तो ये ना इको हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी. डबल ट्रिपल आने में कितनी आवाज आ रही है. अरे यार, आवाज का इशू थोड़ा सा आ रहा है, क्या करें. एक सेकंड में, एक मिनट रुको, मैं ना इसको सही करता हूँ. कंप्यूटर म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है कंप्यूटर में से. देखो जरा, इसकी आवाज ही नहीं आ रही. नहीं, फिर से आवाज नहीं आ रही है, ये देखो जरा. देखो देखो देखो. हाँ, स्मार्ट बोर्ड में इको हो रहा है ना, डबल 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 डबल. वो बच्चे को भी मेरी आवाज आएगी, फिर मेरे को वापस आएगी. बार बार रिपीट होती है.
नहीं, सिस्टम का आवाज नहीं आएगा, सिस्टम का मैं। चलो देखो, स्मार्ट बोर्ड पे जैसे मैं ऑन करूंगा, ये देखो मेरी आवाज मुझे बार बार आ रही है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है अभी? हाँ अभी ठीक हो गया। चलो ठीक है। हाँ बालक, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है आदित्य? हाँ आ रही है, आ रही है। कल तूने चुगली करी थी ना, किसने चुगली करी थी? बेटा कल आप ही थे ना जिन्होंने चुगली करी थी। हमारा फेल कर जैसा स्कैम आपने किया था, किसी और कोई और आदित्य था वो? अरे तो चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। कल चुगली करी थी, आज आवाज नहीं आ रही बच्चे। अरे चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही क्या बेटा, क्या कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, हो सकता है error हो। चलो फिर कभी और बात कर लेंगे, क्लास कंटिन्यू करते हैं फिर। चलो फिर कभी और बात करते हैं। ऐसे अरे यार, ऐसे तुम लोग है ना, इतना मजाक मत उड़ाया करो किसी का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे बेटा तुम लोग है ना, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो यार। बच्चा है वो भी तुम्हारे जैसा, ठीक है? ऐसे पीछे नहीं पड़ते बच्चे किसी के। मस्ती करते हैं अपन थोड़ी सी। तो सर डांट देता और क्या, कि अगली बार प्रैंक फेल नहीं करना, बस इतना सच बात थी, उसमें क्या है। चलो कोई बात नहीं, क्लास के एंड में बात कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। और कोई मजाक नहीं उड़ाएगा बेटा, है ना? मजाक नहीं उड़ाते से किसी का। चलो देखो अगला सवाल। थिन रिंग सर्कुलर मास एम का वैसे था, अब दो की जगह चार डाल दिए। बताओ। वही है, होमवर्क कर लो, वही सेम क्वेश्चन रिपीट है यार। दो के लिए था, चार के लिए हो गया। वही सेम चीजें होती है। चलो स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं, सिंपल सा। देखो बेटा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैज कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है v स्पीड से मास m में, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बेटा, ठीक है? मुझे इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, कोई पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। ये डिस्टेंस है r, r परपेंडिकुलर हमेशा, है ना? तो इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? mvr परपेंडिकुलर। वो डायरेक्ट सा चीज है, हमको ऑलरेडी फॉर्मूला आता है, mvr परपेंडिकुलर। अच्छा, एक मैथ्स का सिंपल कंसेप्ट इसमें लगता है, वो है रिवर्स पाइथागोरस थ्योरम। आपको पहले बताई थी मैंने। अगर ये साइड ए और ये साइड बी और ये परपेंडिकुलर निकालनी होती है, तो इस पी की वैल्यू आती है 1/p इस अंडर रूट में 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। जैसे ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू तो डायरेक्ट पाइथागोरस से निकलती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिवर्स पाइथागोरस होता है। इसको सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव करते हैं 10th क्लास में। आप लोगों ने करा होगा स्कूल में, नहीं करा तो अभी के लिए बता दिया मैंने आपको। सिंपल सा कंसेप्ट होता है मैथ्स का, रिवर्स पाइथागोरस, ठीक है? इसका यूज होगा काफी ज्यादा। एक सिंपल सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी। अच्छा, इसको नोट नहीं करा तो नोट कर लो, पहले नोट करके बल्ले बल्ले कर दो। लिखने का टाइम देना पड़ता है, जल्दी बताओ। लिख लिया? चलो सवाल, एक मिनट पढ़ के करो ट्राई। अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन, चल रहा है वेलोसिटी v अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ए बी। ऐसा चल रहा है ए बी पे।
If angular momentum of particle with respect to origin is O, origin के about O है, A पे L है, B पे L भी, बताओ रिलेशनशिप बिटवीन एल ए एंड एल बी डिपेंड्स अपॉन एल ए बराबर एल बी बड़ा एल ए बड़ा, क्या होगा इसका आंसर? सिंपल सवाल, एकदम सिंपल सा सवाल है, करिए ट्राई, करिए ट्राई, करिए ट्राई। बताओ। ये करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, चेंज नहीं होता बेटा, क्योंकि देखो इसका एम वी आर से, एम और बी सेम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा दोनों का? यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए का भी यही है, बी का भी यही है, ये आर परपेंडिकुलर दोनों का सेम है ना, तो ये क्या रहेगा एंगुलर, कोई टॉर्क लगा क्या इसके ऊपर? नहीं लगा, सेम स्पीड से चल रहा है, कोई टॉर्क नहीं लगा, कोई घुमा हुआ चेंज वेंज नहीं हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, सिंपल। चलो दिखाना है, पार्टिकल ऑफ मास 5 is moving with speed of 3 root 2 in XOY plane along the line y बराबर x plus 4, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम y बराबर x plus 4 होता है, ऐसी कुछ लाइन हो गई है, y बराबर x plus 4, x 0 पे y 4, y 0 पे x माइनस 4, 4 और इधर माइनस 4 पे काट दिए, ये लाइन है। बताओ एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? एम वी आर परपेंडिकुलर से, निकाल के बताइए। फिर आपको 1 मिनट दिया, 90 सेकेंड ले लो, चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करो आराम से, सिंपल सिंपल चीज है। तो आर परपेंडिकुलर ये निकालो, परपेंडिकुलर का आर परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? अंडर रूट में 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, तो ये 2/4 स्क्वायर, तो √2/4, आर परपेंडिकुलर हो जाएगा 4/√2, एल निकाल लो, एम वी आर परपेंडिकुलर, मास क्या है 5, वी दे रखा है 3√2, आर परपेंडिकुलर आ गया 4/√2, √2 से √2 काटो, 5 6 15 4 60 यूनिट्स। बेटा ये रिवर्स पाइथागोरस का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, सवाल अच्छा है, रिवर्स पाइथागोरस का इस्तेमाल करके थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम होती है निकालने में, इसलिए हमने इसको पढ़ा, ठीक है, ये भी 4 ये भी 4, ठीक है, फिर भी 40% इज गुड थिंग। दैट वाज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम, जो आपको पता होना चाहिए। एक कंसेप्ट और भी है इसका, अब ये कंसेप्ट बेटा थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है, एंगुलर मोमेंटम सिलेबस का हम पढ़ लिया है, इतने से ही सवाल आते हैं। एक कंसेप्ट हल्का सा आपके लिए पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, मैं पहले ही हमेशा इसलिए लिखकर बताता हूँ आउट ऑफ सिलेबस है, पर इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखो, जैसे कि लेट से एक सिंपल सा सवाल कर,
है ना। देखो ये एक रिंग, इसका कुछ आई होगा, ये ओमेगा से घूम रही है, तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट क्या हो जाता है, एल हो जाएगा आई ओमेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। अब कोई मास m अगर v स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस है ये r, एंगुलर मोमेंटम यहां से क्या हो जाएगा, mvr। अब ये यहां पर जा रहा हो, यहां जा रहा हो, इस लाइन पे कहीं पर भी हो, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mvr। ये दो हमने पढ़ लिए, ये दो आपको समझ में भी आते हैं, बताओ यस या नो। अब बोलेगा ये रिंग जो है, देखना ध्यान से, ये गोल घूमते घूमते आगे जा रही है, ऐसे रोल करते हुए आगे जा रही है। बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्या, एंड दिस विल बिकम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। समझो, घूमते घूमते आगे जा रही, ये दो सिंपल है, गोल घूम रही है आई ओमेगा, मास एम से जा रहा है एम वी आर, सिंपल क्वेश्चन। पर अगर गोल घूमते घूमते आगे जा रहा है, इंटरेस्टिंग केस, पलटी खा रहा है, रोलिंग चल रही है ये, देखो हमको इसका निकालना आता है, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर। ये गोल घूमते घूमते आगे जा रहा है, इसका कैसे निकालेंगे, समझ में आया गेम से, ये तो बार बार गोल गड़बड़ हो रही है, देखो इससे समझ आते, देखो ध्यान से देखो, इसका एंगुलर मोमेंटम पता है हमको, ये है आई ओमेगा, ये क्या है आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा, इसका एम वी आर, 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 आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा। अब घूमते 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 आगे जा रहा है, अब कैसे निकालोगे, तो अब हो जाएगा, पहले इसका घूमते हुए का निकाला आई ओमेगा, प्लस फिर चलते हुए का मान लिया एम वी आर, ये डिस्टेंस आर ले लो, दोनों को ऐड करना पड़ता है, इसको बोलते हैं रोलिंग का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग। इस सिलेबस में अब नहीं है बेटा, आज से 2 साल पहले तक था, तो कई जगहों पे आपको ये चीज दिख जाएगी, आई ओमेगा प्लस एम वी आर। जो बच्चे ने एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सर कैसे करेंगे बेटे, गोल घूमने का आई ओमेगा, चलने का एम वी आर, गोल घूमते घूमते चल रहा है, ऐड कर दो आई ओमेगा प्लस एम वी आर। ठीक है, तो ये डाउट भी पूछा था मेरे से एक बच्चे ने, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट लेक्चर जब, मतलब 2 क्लास पहले जब एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट किया था, तब ये डाउट पूछा था किसी ने, तो आप डाउट पूछोगे तो मैं आंसर दूंगा, हो सकते है एक आध दिन आगे पीछे हो, पर डाउट तो देता ही हूं मैं। ठीक है, ये दिस इज वेरी हार्ड कंसेप्ट, ठीक है, रोलिंग का कंसेप्ट है, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी चालू हो रहा है, रोलिंग। अब रोलिंग पूरा बड़ा टॉपिक है जो 1 घंटा चलेगा, इनफैक्ट थोड़ा सा कल की क्लास में भी जाएगा, पर रोलिंग इज अगेन नॉट इन सिलेबस, पर क्वेश्चन आते हैं, इसके बेसिक पर क्वेश्चन आते हैं, बेसिक पर क्वेश्चन आते हैं। दूसरे चैप्टर्स में भी यूज हो जाता है, दूसरे चैप्टर में भी रेयरली, पर कभी बहुत कम पर यूज होता है, यूज आता है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा।
पूरा बड़ा चीज है, सिलेबस में नहीं है, पर कभी कभी यूज में आ जाती है तो पढ़ना पड़ेगी। इसके बेसिक पे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम सिलेबस से हट गया, उसके बाद भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पर बेसिक वाले आते हैं। ठीक है बेटा? बेटा बात समझ में आई? पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं बेसिक के ऊपर। और रोलिंग इज कंसिडर्ड द हार्डेस्ट टॉपिक इन entire physics of NEET and JEE मेंस एडवांस एंड ओलंपियाड्स। सबसे टफेस्ट कंसेप्ट पूरे फिजिक्स का हम स्टार्ट करेंगे अब। इसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? पूरे रोटेशनल सबसे टफ चैप्टर बोलते हैं, उसमें सबसे टफेस्ट कंसेप्ट है रोलिंग। इतना टफ के सिलेबस से हटा दिया। कब में आता है एग्जाम में? बेसिक पे क्वेश्चन। सिलेबस से हट चुका है फिर भी बेसिक पे क्वेश्चन दे देते हैं इसके। हम पढ़ेंगे अब इंटरेस्टिंग। रेडी हो? डरना नहीं है। द हार्डेस्ट टॉपिक, नॉट टॉप 5 टॉप 10 कुछ नहीं, सबसे टफ चालू करेंगे। और रोलिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बेटा इतने अच्छे लेवल के होते हैं कि वो मास्टर से भी नहीं होते ही नहीं है। मेरे को कभी कभी रोलिंग के से क्वेश्चन फंस जाते हैं, मुझे करने में 1 घंटा लग जाता है, पर मजा जो आता है ना करने में, क्या मजा आता है। इट इज द बेस्ट एवर क्वेश्चंस लाइफ में ऐसे मिलते हैं। फिर समझते हैं रोलिंग मतलब क्या होता है। जनरल रोलिंग का मतलब होता है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल एक साथ होता है। ट्रांसलेशनल मोशन एक साथ होता है, मतलब कोई चीज गोल घूमते घूमते आगे बढ़ रही है। जैसे बॉल फेंकी, तो रियल लाइफ में मैक्सिमम मोशन रोलिंग टाइप ही होते हैं। आप कोई भी चीज को, भाई मैं बॉल को ऐसे ऐसे थोड़ी ना ऐसा घुमाता रहूंगा एक जगह पे, भाई मैं बॉल को ऐसे घुमा के फेंकता हूं तो बॉल गोल घूमते घूमते आगे जा रही है, स्पिन करते करते, रोलिंग है। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल साथ में होता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं, जो भी मैंने करके दिखाया था, ठीक है, ये कैसा था? प्योर रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ये प्योर, ये ट्रांसलेशनल है। और अब ये हो गया रोलिंग, ये हो गया रोलिंग कि घुमाते घुमाते चल रहा है, रोलिंग हो जाता है। ठीक है बेटा? तो जो मैक्सिमम 3D मोशन होते हैं ये रोलिंग टाइप के ही होते हैं, गोल घूमते घूमते ये चलती है, इसे बोलते हैं रोलिंग। ठीक है? अरे बोलो बेटा, बात समझ में आई? ठीक है? इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात है, आप रियल लाइफ में करते हो। एक एग्जांपल से, बैडमिंटन आप खेल रहे हो कभी, तो आप क्या करते हो? आप ऐसे आगे बढ़ के मार, देखो अगर एक ही जगह पे खड़े होकर ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कोई बैडमिंटन खेलता है, अच्छा मारो, शटल को मारेंगे, ऐसे मारेंगे, मच्छर मारेंगे, ऐसे मार, तो ये है प्योर रोटेशन। और मैं ऐसे करके मारा हूं, टू टू टू, ये है ट्रांसलेशन। पर मैं आगे आते आते ऐसे मारते हैं, ये हो गया रोलिंग मोशन। चलते चलते गोल घूम रहा है, रोलिंग। रियल लाइफ में सब मोशन रोलिंग होते हैं। ये है प्योर रोटेशन, ये ट्रांसलेशन, और ये है रोलिंग, ये है रोलिंग। समझ में आया बेटा? रियल लाइफ में सारे मोशन कैसे होते हैं? रोलिंग होते हैं, रोलिंग होते हैं, रोलिंग होते हैं। मैक्सिमम मतलब रोलिंग चीजें होती है। ठीक है? तो पहले समझ में आया, रोलिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड मोशन है क्योंकि सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है? जैसे अर्थ भी रोलिंग कर रही है एक तरीके से, गोल घूमते घूमते भी चल रही है ना। ठीक है? समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा सा? तो रियल लाइफ में लगभग सब मोशन होते हैं रोलिंग। इंटरेस्टिंग। सर्कुलर मोशन कब कराओगे? क्या बात कर रहा है, हो गया है वो। भाई तू क्या दिल का दौरा देगा मास्टर को? सर्कुलर मोशन कब कराओगे? हो गया। कब का? भाई कौन सी दवाई खा रहे हैं, कौन सा भाई, इससे बोलते पेट्रोल मत सूंघा करो। पेट्रोल सूंघ के नशेड़ी हो जाते हो तुम।
पेट्रोल के नशे मत करा कर बेटा। तो सर्कुलर का भाई क्या कर रहे हो भाई, झटका दे दोगे मेरे को, पढ़ाई करो चलो। हाँ तो बेटा रोलिंग, रोला है रोला, सही बोला, रोलिंग का रोला है। हाँ देखो, अब रोलिंग में देखो किस तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है प्योर रोलिंग, इसमें होता है नो स्लिपिंग। करेक्ट डेफिनेशन नहीं है ये, करेक्ट डेफिनेशन है नो रिलेटिव मोशन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक होता है इम्प्योर रोलिंग, इसमें स्लिप होगा, स्लिप व्हेन रोल। समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो देखो दो तरीके से अपन कराएंगे रोलिंग। देखो एक है प्योर रोलिंग, देखो आप इसको करके देख सकते हो। ऐसे आराम से कोई भी गोल चीज लो और उसको ऐसे धीरे धीरे गोल घुमाओ, जिस इसे बोलते हैं प्योर रोलिंग। इसे इसमें कोई स्लिप नहीं हो रहा, और ये घूम घूम के स्लिप कर गया तो ये हो जाता है इम्प्योर रोलिंग। आप सबने एक्टिवा या टू व्हीलर चलाते होगे तो उसमें देखा होगा कि जब धीरे धीरे ब्रेक मारते हो तो गाड़ी स्लिप नहीं मारती है, पर देखा होगा कभी एकदम जोर से ब्रेक मारते हो तो देखा है एक्टिवा स्लिप मार जाती है, तो पहिया गोल घूमते घूमते स्लिप मार गया। वो होता है इम्प्योर रोलिंग, उसे बोलते हैं इम्प्योर रोलिंग। इसमें रोल होते होते स्लिप होने लगता है, रोल होते होते स्लिप होने लगता है, ठीक है। एक क्योंकि देखो ना, एक बहुत सिंपल सा है इसका, और कोई तरीके से सिखाऊं मैं, कुछ और गोल पड़ा है, हाँ जैसे ये पड़ा है मेरे पास, ये देखो समझ, देखो ये है प्योर रोलिंग। इसमें देखो ना, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रोल होते होते जा रहा है, बिल्कुल कोई स्लिप नहीं हो रहा है, प्योर रोल हो रहा है। पर स्लिप होते हुए कैसे आएगा, स्लिप हो रहा है, देखो आपको आवाज भी आएगी। बताओ फ्रिक्शन किस में लगेगा, तुम बताओ ज्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा। तो ये ज्यादा फ्रिक्शन तुम बताओ, जहां स्लिप हुआ वहां फ्रिक्शन लगेगा ना ज्यादा। समझ में आता है तुमको ये चीज अब तो। अरे बोलो बेटा, क्लियर है बात, चलो। अब समझते, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं बात करूं प्योर रोटेशनल मोशन, तो ये एक जगह पे ओमेगा से गोल घूम रहे हैं, तो हर तरफ स्पीड होगी v बराबर ओमेगा आर। यहां वेलोसिटी है v बराबर ओमेगा आर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v बराबर ओमेगा आर। इसे गोल 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 घूम रहे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है नीचे v बराबर ओमेगा आर। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। इस तरफ स्पीड v से जा रहा है, v से v से v से v से, ये सेंटर की स्पीड इस तरफ है vcm, तो vcm या v नॉट बोल लो उसको, vcm अच्छा नहीं, v नॉट, सबकी स्पीड v नॉट होगी, दोनों ऐड कर दिया, अब बना रोलिंग, अब बना रोलिंग। तो ये इसमें सेंटर गोल घूम रहा है ओमेगा से, और आगे भी जा रहा है वी नॉट से, ठीक है भैया। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, देखो वी नॉट दोनों ऐड हो जाएगी वेक्टर जैसे, वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट, चारों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है वी नॉट, और ऐसे घूम रहा था ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर। नेट में देखें तो यहां वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट प्लस ओमेगा, यहां हो जाएगी वी नॉट, उधर है ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर, यहां पे 90 पे है, अंडर रूट में वी नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यह दो ऐसे ऐसे कुछ
अंडर रूट में वी नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इस तरीके से चारों पॉइंट की वेलोसिटी आती है। तो बेसिकली रोलिंग में क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखना, रोलिंग में प्योर रोटेशनल और प्योर ट्रांसलेशन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गया। मैं साइड हो गया हूं बिल्कुल, मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप समझें और इसको नोट करें। देखो मैं बिल्कुल साइड हट चुका हूं, मैं कमरे के ही बाहर जा चुका हूं, मैं सोने जा रहा हूं, गुड नाइट। ठीक है, तुम तब तक लिखो, मैं सो के आता हूँ, बंदर हो। देखो सिंपल सी बात है, रोटेशन में नींद में बात कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ। रोटेशनल में क्या होता है, चीजें गोल गोल घूमती है, रोटेशनल में चीजें गोल गोल घूमती है, रोटेशन में चीजें गोल गोल घूमती है। तो जब कोई भी चीज गोल घूमती है, कोई भी चीज गोल घूमती है, तो जैसे ये कोई भी चीज गोल घूम रही है, ये कोई चीज गोल घूम रही है, कोई चीज गोल घूम रही है, तो जब ये प्योर गोल घूम रही है तो टेंजेंट में स्पीड होती है, इधर ओमेगा आर, नीचे ओमेगा आर, इधर ओमेगा आर, इधर ओमेगा आर। वो चारों पहले लिखी, बाद में भी येलो कलर से नीचे वाले में भी लिख दी। देखो ऊपर भी लिखी, नीचे भी लिखी, ऊपर भी लिखी, नीचे भी लिखी, सेम दिखा। देखो भाई, देखो ऊपर भी देखो, ये जो चार वेलोसिटी है, ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर, सेम येलो कलर से, यहाँ पे भी वही है। ट्रांसलेशनल में क्या है, हर पॉइंट की जब ये वी से जा रहा है तो सेंटर वी, ऊपर आगे पीछे सारे पॉइंट वी से जा रहे हैं, सब वी से जा रहे हैं, सब वी से जा रहे हैं। देखो देखो, वी 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 नॉट वी नॉट वी नॉट, वो वापस इधर लिख दिया, वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट, जगह सब कुछ वापस से लिख दिया। दोनों को एक साथ वेक्टर से जोड़ दिया। देखो ऊपर वाला पॉइंट देखा, ये ऊपर वाला पॉइंट जहां मेरी उंगली है, यहाँ पे वी और ओमेगा आर दोनों आगे की तरफ वेक्टर ऐड हो गए। इसमें वी आगे, ओमेगा आर पीछे, तो वी माइनस ओमेगा आर नीचे लिख दिया। और ये दोनों साइड वाले पॉइंट तो 90 डिग्री वाला है, पाइथागोरस लगा दिया। चलो हाँ बेटा, मेरी नींद हो गई, नींद बड़ी। सपने में बात हुई मेरी, सपने सपने में समझाया मेरे को, समझ में आया तुमको बंदर? बताओ, समझ में आया, समझ में आया? बोलो बोलो। सेंटर ऑफ वेलोसिटी वी नॉट। आ गया। ये बहुत टफ चीज है, नहीं आई मैं समझ सकता हूँ, नहीं आई तो दैट इज ओके। समझ में आया? पक्का बोलो। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो सिंपल सी बात मुझे बताओ बेटा, मैंने बोला यहाँ स्पीड है 10, ये नीचे 10, पीछे 10, ऊपर 10। ठीक है भैया? देखो बेटा, कई बार क्या होता है ना, ज्यादा डाटा देख के भी दिमाग चढ़ जाता है, ऐसा भी होता है। चलो अब बताओ, यहाँ आगे है 50, 10 अच्छा शब्द नहीं है, लेट से 30 कर देते, थोड़ा सा दिखेगा सुंदर। 30 30 30 30 30 के स्पीड से लेट्स गो विथ 40 40 40 से आगे मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐड कर दिया, मतलब इसमें इसको ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? देखो 30 40 आगे, ऊपर पॉइंट की स्पीड 30 प्लस 40, देखो ना वेक्टर है, वेक्टर है 30 और 40 दोनों इस तरफ है, स्पीड क्या हो जाएगी 30 40 की? 70। नीचे आगे 40 पीछे 30, इस पॉइंट की स्पीड हो जाएगी 10। ये अब रोल कर रहा है, दिस इज रोलिंग। अब ये रोलिंग, स्पीड चेंजिंग एवरी पॉइंट की। इधर 40 30, ये इधर जाएगा 50 से, ये ऊपर जाएगा 50 से। क्या समझ में आया बच्चों? अब ये समझ में आ रहा है, हर पॉइंट की स्पीड बदल जाती है रोलिंग में सेम बेटा, प्योर रोटेशन थोड़ी ना है कि हर पॉइंट पे सेम स्पीड होगी। अब रोल कर रहा है तो हर पॉइंट पे अलग स्पीड होगी,
हर पॉइंट पे अलग स्पीड होती है, अलग वेलोसिटी होती है। आया बेटा समझ में? तब तो नहीं लग रहा, थोड़ा समझ में आया? यही कंसेप्ट है। ऐसे उसी को ऐसे लिखा है, वी नॉट प्लस ओमेगा आर, वी नॉट माइनस ओमेगा आर। आया बेटा समझ में? कंबाइंड सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है 40 जो है, सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास को फिक्स सीधे चल रहा है वो, सेंटर ऑफ मास की स्पीड 40 है। अनुष्का का सवाल है 50 कैसे आया? बताइए अनुष्का का डाउट कौन सॉल्व करेगा? अनुष्का का बहुत प्यारा सवाल है सर, 50 कैसे आया? सॉल्व करिए। बालिका का सवाल, बालिका आप सोचिए। सोचिए। स्कूल में रोलिंग मोशन से नहीं आना चाहिए, स्कूल वालों से बात कर लो एक बार। एनसीईआरटी में तो दूर दूर तक सब चीजें नहीं है। पचास कैसे आया? पाइथागोरस से आया, शाबाश बेटा। पाइथागोरस 30 40 पाइथागोरस, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 50 आता है बेटा, करके देखो एक बार, ठीक है? चलो अब बात करें प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग ध्यान से देखना बेटा, प्योर रोलिंग का मतलब होता है प्योर रोल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस जगह पे अपन कॉन्टैक्ट करते हैं, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, या बोल दो सेम वेलोसिटी हो, या बोल दो नो स्लिपिंग हो, स्लिप नहीं कर रहा है बस, तो उसे बोलते हैं प्योर रोलिंग। सर कैसे समझाते हैं? देखो बेटा, जैसे देखो मैंने बोला ये जमीन है, जो भाई साहब है ये आगे जा रहे थे, सेंटर इनका आगे जा रहा था स्पीड से 100 की, इसकी रेडियस जो है वो है 5, ठीक है? गाड़ी के ऊपर नीचे वाला ये चल रहा है, इसकी स्पीड है 100, यूनिट लिख देता हूं मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसकी स्पीड है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ ओमेगा कितना है? समझते हैं। ये है प्योर रोलिंग का क्वेश्चन, प्योर रोलिंग हो रही है। इस पॉइंट पे स्पीड क्या होती है जहां पे टच होता है? इस पॉइंट पे स्पीड होती है v माइनस ओमेगा आर। देखो नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? v माइनस ओमेगा आर। नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड क्या है? v माइनस ओमेगा आर। इसकी स्पीड क्या है? 20। दोनों क्या होनी चाहिए? सेम सेम। तो v माइनस ओमेगा आर शुड बी बराबर 20। v कितना है? 100 माइनस ओमेगा आर कितना है? 5 बराबर 20। 100 माइनस 20 80 बराबर 5 ओमेगा। ओमेगा जाएगा 80 बाय 5, 5 1 5, 5 6 13, ओमेगा आ गया 16। करना है बेटा, कैसे करते हैं? तो कैसे करा? नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? v माइनस ओमेगा आर, जो टच कर रहा है, v माइनस ओमेगा आर जो टच कर रहा है, ये 20 है इसकी स्पीड। जहां दोनों छू रहे हैं ऐसा वहां पे दोनों सेम से चलने थे। जहां टच कर, देखो हर पॉइंट अलग स्पीड से चलता है रोलिंग में, पर जहां पे छू रहे हैं
ये और ये छू रहे, छू के मेरे प्लैंक को तूने किया प्योर रोलिंग, जो मेरी वेलोसिटी वो तेरी वेलोसिटी। सिंपल कंसेप्ट। अगर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, कोई एक जगह पे छूकर, दोनों चिपक कर साथ में चल रहे, स्लिप नहीं कर रहा, कोई आगे नहीं जा रहा, कोई पीछे नहीं रह रहा। काश दुनिया भी ऐसी होती, सब साथ चलते, पर है नहीं। दुनिया में प्योर रोलिंग बहुत कम होती है मेरे दोस्त। देखो ध्यान से, क्लियर है बच्चों बात? क्लियर है बच्चों बात? अब कई बच्चे रट कर बैठे होंगे वी बराबर ओमेगा आर। मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने आंसर दिया ना झटाक से गलत, उन्होंने फॉर्मूला रटा है वी बराबर ओमेगा आर। सर ये होता है सर फॉर्मूला। सर वी है 100 बराबर ओमेगा इंटू आर 5। सर हमने रटा है 520। अरे बेटा नहीं, तुमने कंसेप्ट ही गलत पढ़ा है। वी बराबर ओमेगा आर क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्योर रोलिंग का मतलब होता है जब छू रहे हैं वहां पे स्पीड सेम होनी चाहिए। सवाल करेंगे, चलो देखो अभी। चलो ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये ऐसे गोल घूम रहा है ओमेगा, ठीक है? यहां स्पीड है 150, स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। रेडियस आर ले लो, 20 ले लो, या 5 थी ना, 5 ही ले लो। चलो बताओ ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क, अगर ये है प्योर रोलिंग। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन प्योर रोलिंग का मतलब समझकर। कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ रटवा नहीं रहा हूं मैं अभी आपको, रटने का आएगा जब आएगा, अभी पहले कंसेप्ट तो सीखो। प्योर रोलिंग, नीचे पॉइंट पे स्पीड, यहां पे क्या आएगी बेटा? पहले v प्लस ओमेगा आर। ये प्लस क्यों आया मुझे सोच के बताइए, फिर आंसर दीजिए। इंटीजर टाइप, 1 मिनट कर। पहले बताओ यहाँ v प्लस क्यों आया? माइनस आता है ना सर, नीचे पॉइंट में तो v माइनस ओमेगा आर आता है। प्लस क्यों आया? प्लस क्यों आया? अच्छा सवाल है। नीचे वाले पॉइंट पे v प्लस क्यों आया? अपोजिट डायरेक्शन है, सही बात है। देखो ना, आप हमेशा देखो, v इस तरफ है और ओमेगा भी इस तरफ दे रहा है, दोनों तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए ना, ऐड हो जाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। सब रट, ये है कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हो, है ना? रटने वालों की तो लग जाएगी। आ रहा है स्कूल में तो फिर करो, पढ़ो, ठीक है? इतने डेप्थ में रोलिंग कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको लाइफ में कभी भी, ठीक है? मैं ही पढ़ा रहा हूँ इस बार, मैं भी नहीं पढ़ाता था लास्ट ईयर इतने डेप्थ में, तो मतलब सालों बाद पढ़ा रहा हूँ इतने डेप्थ में, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी। पर 25 का पेपर आपको पता है किस लेवल पर आया है, तो फिर मेरे को लेवल बढ़ाना पड़ा आप लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आप बेसिक पे जाइए, ठीक है? तो v प्लस ओमेगा 100 प्लस ओमेगा 5 इज 150, ओमेगा 550, ओमेगा आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। तो लेट्स गो इनटू डेप्थ, अच्छे डेप्थ में जाके पढ़ो, मजा आएगा तुमको। वेरी गुड। अब अगला सवाल एक और। ध्यान से देखो बेटा, अब जो नीचे है इसकी स्पीड है 0, इसकी स्पीड क्या है नीचे वाले की 0, ऊपर स्पीड v है और ये ओमेगा से घूम रहे हैं। अगर प्योर रोलिंग हुई, नीचे स्पीड क्या होगी? v माइनस ओमेगा आर, ऊपर स्पीड हो जाएगी v प्लस ओमेगा आर। प्योर रोलिंग हो रही है तो v माइनस ओमेगा आर क्या है? 0। तो तब बराबर v बराबर ओमेगा आर आता है। तो v बराबर ओमेगा आर प्योर रोलिंग में होता है ओनली इफ
इफ लोअर इफ या पॉइंट या बॉडी इन कॉन्टैक्ट इज नॉट मूविंग, ये जमीन नहीं चल रहा है, ये जो टच करा ना ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इसलिए v बराबर ओमेगा आर। तो लोग ये रट के बैठ जाते थे v बराबर ओमेगा आर प्योर रोलिंग। बेटा ये जो है एब्सोल्यूट बधाई हो भैया, नया फॉर्मूला है, पहले तो बधाई हो जाओ, मिठाई खा लो बेटा, दिवाली के बाद नया नया फॉर्मूला पैदा हुआ है मस्त वाला, बधाई हो बधाई हो। पर ये फॉर्मूला रटना नहीं है, फिर डिफरेंशिएट कर दो तो v बराबर ओमेगा आर, ए बराबर आर अल्फा, या v बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा आ जाता है प्योर रोलिंग में। पर ये सिर्फ तब वैलिड है, ये कब वैलिड है बताओ, जब क्या हो रहा है, एक अगर जमीन चला दी, मैं घूमता रहा, जमी चलने लगी, प्योर रोलिंग खत्म, नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। समझ में आया बेटा, फॉर्मूले की लिमिटेशन समझो, फॉर्मूला कब लगा, जब जमीन रुकी हुई है, मैं ऐसे लुढ़का दिया जमीन पे, चल तो लग जाएगा। अब मैं ट्रक चल रहा है, ट्रक और ट्रक के ऊपर लुढ़का दिया, नहीं चलेगा। प्योर रोलिंग का एब्सोल्यूट मतलब v बराबर ओमेगा आर नहीं होता बेटा, प्योर रोलिंग का मतलब है जहां रोल कर रहा है, जो टच हो रहा है पॉइंट, उसकी और इसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तब वो कहलाता है प्योर रोलिंग, तब वो कहलाता है प्योर रोलिंग, तब वो कहलाता है प्योर रोलिंग। आया बंदर, जब ये नीचे वाला v जीरो, नीचे वाला v ग्राउंड, v ग्राउंड ना, तुम बोलो ये भी और ये भी सेम, नहीं बेटा अलग अलग है, ये इसका गोल घूमने वाले का सेंटर ऑफ मास का भी है, ठीक है। हाँ इस केस में इसके ऊपर वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2v, वी ये भी v, ये भी 2v, यहां स्पीड हो जाएगी √2v, और इस पॉइंट की भी स्पीड हो जाएगी √2v, वी अंडर √2v हो जाएगा। चलो नोट कर लो बेटा, जैसे इंपॉर्टेंट टू नोट, आपके सिलेबस में 99% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनते हैं, मान के कि ये ग्राउंड वाला ही केस है, v बराबर ओमेगा लगता है, जमीन नहीं चलती है, 99% यही केस बनता है। पर मुझे तो सही कंसेप्ट पढ़ा था, मुझे फॉर्मूला रटाना पसंद नहीं है, सही कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना बेटा, जो कंसेप्ट है समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया बेटा, ये फॉर्मूला गलत फॉर्मूला है, ये सिर्फ एक स्पेशल, ये पर आपको हर जगह यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन अब से, क्योंकि अब से जमीन नहीं चलेगी। अगर मैंने ट्रक के ऊपर रोल करा दिया, मतलब ट्रक के ऊपर चल रहा है ट्रक, उसके ऊपर रोल कर दिया, तो क्या ये फॉर्मूला उस जगह पे सही होगा, नहीं होगा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीट आजकल ऐसे सवाल कर रही है, कंसेप्ट पे सवाल पूछ रहा है, और कंसेप्ट जिसका नहीं रट कर नहीं निकलता बेटा, वो टाइम गया कि रटकर नीट निकल रहा था, अभी नीट का पेपर एक्चुअली टफ है, कंसेप्ट से निकलता है, तो कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए, समझिए क्या है। एक इनफैक्ट मस्त चीज तुम्हें बताता हूं, मुझे पता है, एक तुम्हें बताऊं, बिना घूमे भी रोलिंग होता है, तुम मतलब सर समझा नहीं, देखो अगर एक डब्बे पे दूसरा डब्बा है, ये डब्बा चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये डब्बा चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इज इट प्योर रोलिंग, यस या नो बताना है आपको। दो डब्बे चल रहे 10 के ऊपर 10 से, क्या ये प्योर रोलिंग है, सोच के बताइए, दिस इज सच ए इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, क्या ये प्योर रोलिंग है, सोचो, क्या ये प्योर रोलिंग है, तो गोल ही नहीं घूम रहा, बिना गोल घूमे भी, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सर वियर्ड है सर, अजीब लग रहा है देखने में, ये कैसे प्योर रोलिंग हो सकता है सर, नहीं सर बहुत अजीब लग रहा है, नहीं सर गोल घूम नहीं रहा है, कैसे है ये प्योर रोलिंग, नहीं नहीं, हाँ पर डेफिनेशन क्या होती है, प्योर रोलिंग की होती है जहां टच कर रहे हैं वहां वेलोसिटी सेम होनी चाहिए,
गोल घूमना तो कहीं डेफिनेशन में लिखा ही नहीं है प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग मतलब क्या लिखते हैं सर? प्योर रोलिंग मतलब लिखते हैं कि जहां टच करा वहां वेलोसिटी सेम। तो यस, इट इज प्योर रोलिंग, बिना छुए भी। समझ में आया बेटा? प्योर रोलिंग मतलब क्या? जहां पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट वालों में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो बाय डेफिनेशन तो ये भी प्योर रोलिंग है भाई। वैसा एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट आया भाई, मोमेंट आ रहा है। तो देखो कितना ये कंसेप्ट कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बाय डेफिनेशन तो यही है। रोलिंग, प्योर रोलिंग में रोटेशन, प्योर रोलिंग होता है जहां पे सरफेस टच कर रही है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ये प्योर रोलिंग होता है। तो डेफिनेशन तो ये भी प्योर रोलिंग हो जाना चाहिए। तो रोलिंग की बेइज्जती हो गई। तो ये वन ऑफ अ काइंड केस है जो डेफिनेशन से सही हो जाता है। टेक्निकली नहीं बोलना चाहिए, बट बाय डेफिनेशन बेटर है। ठीक है, बाय डेफिनेशन बेटर है। मस्त कंसेप्ट लगते हैं सारे के सारे। अब ऐसा लगता है यार क्या ही सही चीज है फिजिक्स यार। ऐसा पता है बाय डेफिनेशन, पता है बाय डेफिनेशन अगर अपन चले तो जैसे ये अर्थ है, जो मून है वो अर्थ के आसपास गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, इसको पता है अपन इज इट फ्री फॉल? तो आंसर आएगा यस। हम प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्री फॉल करते थे ना। फ्री फॉल मतलब होता है जब सिर्फ फोर्स ग्रेविटी के कारण मोशन होता है, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। और कोई फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ ग्रेविटी लगती है, तो उसे बोलते हैं फ्री फॉल। तो ये तो मून पे भी क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है, इसलिए गोल घूम रहा है। तो यस, इट इज फ्री फॉल। तो सैटेलाइट्स आर इन कांस्टेंट फ्री फॉल मोशन, जबकि गिर नहीं रहा है फिर भी सैटेलाइट आर इन फ्री फॉल। क्योंकि फ्री फॉल मतलब क्या होता है? ओनली फोर्सेस ग्रेविटी, ओनली फोर्सेस ग्रेविटी। तो हाँ, है फ्री फॉल। कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि ये भी फ्री फॉल है और जो मून है वो भी फ्री फॉल है। क्योंकि मून भी क्या हो रहा है, मून भी क्या हो रहा है, हर सेकंड गिर रहा है पर गोल गोल घूम रहा है। कितना इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। मजा आता है, पढ़ने में ही मजा आ जाता है ना बेटा। जब बात करें रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, समझिए जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी आगे न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट तो कल ही हो पाएगा, तो आज इसको अपन देखेंगे ही नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन, क्या होता है ये? हालांकि मैंने एनएलएम फ्रिक्शन के टाइम में भी बताया था, पर तब थोड़ा कम बता पाया था मैं, क्योंकि तब अपना दिमाग नहीं था, हम इतना समझ पाए। तो देखो बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा। देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर प्योर रोलिंग हो रही है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या यहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा है? इस पॉइंट पे क्या होता है? वी रिलेटिव क्या हो जाता है? जीरो। रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है? जीरो। तो प्योर रोल, हॉरिजॉन्टल प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन कितना लगता है बेटा? जीरो लगता है। लगता ही नहीं है, इसलिए इसलिए पहिया बेटर होता है, पहिए में फ्रिक्शन बहुत कम लगता है। इसलिए व्हील की डिस्कवरी बहुत बढ़िया इन्वेंशन था, फ्रिक्शन खत्म हो गया था बिल्कुल। पर सर फिर इनफाइनाइट चलना चाहिए, तो रियल लाइफ में कुछ भी आइडियल नहीं होता। इन रियल लाइफ थिंग्स आर नॉन आइडियल। रियल लाइफ में क्या होता है, ये एक्चुअल में जो सर्कल होता है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक पॉइंट पे, ये इतने सारे पॉइंटों पे एक साथ टच होता है।
एग्जैक्ट सर्कल होता ही नहीं। देखो बेटा, जैसे समझो रियल लाइफ के, हम ना अभी आपके सामने रियल लाइफ करके दिखाते हैं एग्जांपल। ये देखो बेटा, एक्चुअल में हर चीज डिफॉर्म होती है, समझो। जैसे लेटेस्ट से मैं बात करूं कि टेक्निकली बेटा फ्रिक्शन क्यों लगेगा, जब अगर कुछ रिलेटिव फ्रिक्शन कब लगता है बेटा, जब रिलेटिव मोशन को रोकना होता है। जैसे देखो यहाँ पे रियल, देखो समझो, अरे हट, देखो समझना ध्यान से बेटा, ये एक पॉइंट पे जैसे ही मैं छूंगा, देखो ये डिफॉर्म हो जाएगा। तुम देखो किसी भी एक पॉइंट पे कभी टच नहीं करता, देखो ऐसा देखो, जब भी तू ये एक सिर्फ पॉइंट पे जैसे टच करता हो ना, ये डिफॉर्म हो जाएगी चीज, कोई भी सरफेस हो। आप इसमें अच्छे से देख पा रहे हो कि ये बहुत लूज है, नहीं इसमें भी नहीं दिख रहा, अच्छे से दिखाने के लिए कुछ और लाते हैं। देखो हाँ, जैसे देखो बेटा, जैसे एक गोला है, ठीक है, इसका देखो जैसे मेरे हाथ पे टच होगा, ये हल्के, देखो ये डिफॉर्म हुआ, आपको दिखा डिफॉर्म होता हुआ, देखो ये डिफॉर्म हो गया। सिर्फ एक पॉइंट पे टच करना रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं होता बेटा। कोई भी चीज हो वो मल्टीपल पॉइंट पे टच होता है, इन रियल लाइफ पे एक पॉइंट पे टच होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो आप पहिया हो कितना ही कुछ भी कर लो, वो हल्का सा थोड़ा सा डिफॉर्म तो होगा रियल लाइफ में, तो मोर देन वन पॉइंट टच होता है, मोर देन वन पॉइंट टच होता है। तो ये आगे पीछे के पॉइंट पे फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन विल नॉट बी जीरो प्रैक्टिकली, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट पे फ्रिक्शन जीरो है जहां एक पॉइंट टच होता था, पर इन सब पे फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है। देन टू रोटेशनल फ्रिक्शन is very less than sliding friction. देन टू रोटेशनल वाला फ्रिक्शन बहुत कम होता है, पहले बताया था बेटा। हाँ बेटा, आयरन का व्हील हो टू टाइटेनियम डायमंड का व्हील बना ले बेटा, एक हल्का सा डिफॉर्मेशन हर जगह होती है। तो जितना अच्छा, इसलिए बेटा देखो समझो, जितना पहिए में हवा होती है जितना वो डिफॉर्म कम करता है, थोड़ा सा तो करता ही है पर कम करता है, कम करता है तो क्या होता है इस चक्कर में, उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, तो ज्यादा टाइम तक गाड़ी चलती है। थोड़ा एवरेज हवा कम होती है गाड़ी में पहिए में, तो एवरेज भी कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाता है, बेसिकली फ्रिक्शन से लड़ना पड़ रहा है, ठीक है, स्मूथ चलती है गाड़ी। और भी कारण होते हैं बहुत सारे, पर अब अपन समझ में आया, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, फिर एक बार समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है, कि क्यों रोटेशनल फ्रिक्शन लगता है। आइडियली नहीं लगना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। डिफॉर्मेशन, देखो बट दुनिया में आइडियल सॉलिड कुछ भी नहीं होता, आइडियल कुछ भी नहीं होता है, आइडियल हम सिर्फ पढ़ते हैं, क्योंकि आइडियल से हम आगे पीछे की चीजें निकाल सकते हैं ना, आइडियल कुछ नहीं होता बेटा। पहले वाले में बेटा देखो, फ्रिक्शन के लिए स्लाइड होना पड़ता है, प्योर रोलिंग में स्लाइड ही नहीं हो रहा ना। देखो देखो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो चीजें स्लाइड होती है। फ्रिक्शन क्या कराता है, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन रोकना, हमने फ्रिक्शन पूरा चैप्टर पढ़ा, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को रोकना। तो जब एक के ऊपर दूसरा स्लाइड होता है, फ्रिक्शन उसको रोकता है। अगर कुछ स्लाइड ही नहीं होगा तो फ्रिक्शन आने की जरूरत ही नहीं होगा, ऑलरेडी यहां यहां स्पीड क्या है, जीरो जीरो स्पीड, तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। और जो पॉइंट अभी टच कर रहा था, फ्रिक्शन लगना चाहता, उसके लिए पहले ही ये पॉइंट गोल घूम के ऊपर निकल गया। अरे फ्रिक्शन बोले यार भाई निकल ही गए, तो कैसे लगाऊं फ्रिक्शन में, जो टच करा अब यहां चला जाएगा, फिर जो अगला टच करा वो यहां निकल जाएगा, तो ये टच हो ही नहीं पाएगा, फ्रिक्शन का काम ही नहीं लग पाएगा। पर सिर्फ इस वाले में है ना बेटा, अगर इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले में, अगर इसे प्लेन पे गिराते हैं तब लगता है फ्रिक्शन, वो पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे वाला कंसेप्ट। तो पूरा पढ़ा ही दिया मैंने। Solid sphere of radius r is placed in a smooth horizontal surface. A horizontal force F is applied at height h from its lowest point. ठीक है, for maximum acceleration of center of mass. ये बराबर आ रही, तो बकवास सवाल है।
भाई इसने बोला मुझे इसको एकदम तेज एक्सेलरेशन देना है, सेंटर ऑफ मास यहां पर होता है, तो इस पॉइंट पे ये फोर्स लगा दो। बकवास है ये तो, होमवर्क है, घर पे पढ़ लेना एक बार, घर पे कर लेना एक बार, सिंपल सवाल है ये तो। भाई मुझे इसको आगे धक्का देना है, तो ऐसे उठा के आगे धक्का दे रहा हूं, तो ये हाइट कितनी होगी, रेडियस के बराबर। ये हाइट पूछ रहा है कितनी है, तो बकवास कर दिया उसने, भारी बकवास कर दी सवाल में। भाई सेंटर ऑफ मास में डायरेक्ट फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो बकवास कर दिया, होमवर्क कर लेना इसको। चलो देखो बेटा, a disk is rolling with velocity v at its center of mass, then which one is correct? Velocity of highest point, lowest point। अब टेक्निकली क्वेश्चन गलत है, इसने नहीं बोला है क्या केस है, पर हमको पता है कि नहीं मेंशन कर रखा, तो वही वाला केस है कि नीचे और ऊपर, नीचे वेलोसिटी 0 होगी, ऊपर 2v हो जाएगी, बीच में v होगी, रोलिंग वाला, जो हम मजबूरी में यही करना पड़ेगा। टेक्निकली ये गलत है, टेक्निकली ये गलत है, पर बाय डिफॉल्ट यही मानना पड़ता है। ये वही 99% वाला क्वेश्चन है, वही वैसा ही दिखता है, पर किसी दिन एक अगर टीचर, मुझे भगवान एक बार मौका दो नीट का पेपर बनाने का, मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा ना, मतलब जिसके 50 नंबर आ गए उसकी तो ऑल इंडिया रैंक बना जाएगी फिजिक्स में, तो मतलब मस्त, बायो में फुल, केमिस्ट्री में फुल, फिजिक्स में 50 नंबर, मतलब 20 नंबर तुम फिजिक्स में ले आओ, मान जाऊंगा तुमको, सब 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 एक सब नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा विद अ ट्विस्ट, कंसेप्ट में एक भी रटने वाला क्वेश्चन नहीं, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, मजा आ जाएगा। एक बार बस मैं ये क्वेश्चन दूंगा और उसमें आंसर दूंगा नन ऑफ दिस, और नन ऑफ दिस सही कर दूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा अ डिस्क इज रोलिंग विद वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज वीसी, अ डिस्क इज रोलिंग ऑन अ मूविंग ट्रक, और ऑप्शन एक नन ऑफ दिस दे दूंगा, फटाक सबका आंसर गलत, मजा आ जाएगा। क्या होगा, हाईएस्ट पे 2 VCM और कॉन्टैक्ट पे 0। वे रोलिंग होना इंक्लाइन सरफेस, ये थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा। कल पढ़ेंगे इसको, आसिफ वाल का था इंट्रो ले रहे हैं। अब ऐसा कुछ है जो यहां से हमने रोल करने डाल दिया, अभी रोलिंग ऑन इंक्लाइन, यहाँ पे डाला रोल करने के लिए, ठीक है। तो लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरेगा, ओमेगा से गोल लड़केगा, स्पीड होगी v, एंगल होगा थीटा, ये हाइट है h, स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे था, दोनों 0 0 थे, फिर लुढ़कते लुढ़कते नीचे तक आएगा, स्पीड v और ओमेगा हो चुकी होगी, जैसे चालू हुआ, गोल 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 घूम के आया, इसमें फ्रिक्शन 0 नहीं होता है बेटा, है ना, फ्रिक्शन इज नॉट 0, क्योंकि फ्रिक्शन ही बिकॉज फ्रिक्शन ही घुमा रहा है, फ्रिक्शन ही घुमा रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन ही घुमा रहा है। फोर्सेस क्या लगेंगे बेटा, इसमें फोर्सेस देख लो, v0 ओमेगा 0, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, नीचे लगेगा mg, और बाहर की तरफ लगेगा नॉर्मल, mg नॉर्मल। देखो अगर मैं यहां से बैलेंस करूंगा टॉर्क, mg और नॉर्मल का टॉर्क 0 है, फ्रिक्शन ही है जो टॉर्क लगा, चलो तो टॉर्क बराबर r क्रॉस f बराबर i अल्फा, यहां से फ्रिक्शन है, टॉर्क लगा रहे हैं,
R into friction is I into alpha, फर्स्ट इक्वेशन टॉर्क की, ठीक है, ठीक है। फोर्स नीचे क्या लगता है, mg का साइन थीटा, फोर्स नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, mg का साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इस मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 2। और थर्ड है रोलिंग की इक्वेशन, ए बराबर आर अल्फा, इक्वेशन 3। इन तीन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना रहेगा, तीन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना रहेगा। थोड़ा अजीब लगेगा पर है नहीं, सिंपल सॉल्विंग है एक्चुअली, बहुत ज्यादा आराम से देखो, आराम से देखो, इतनी मुश्किल सॉल्विंग नहीं है, एक बार बस देखना आराम से हो जाएगी। देखो 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 देखो, सिंपल है तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर, अल्फा की वैल्यू यहां से रख दो, आर इंटू फ्रिक्शन बाय आई, ठीक है। और ये जो हमारी इक्वेशन है एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इस मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई यहां से रख दो, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इस मास इंटू फ्रिक्शन आर स्क्वायर बाय आई, फ्रिक्शन उधर चला जाएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन कॉमन आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस 1, एलसीएम लूंगा ऊपर आई आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा आई एम जी साइन थीटा अपॉन में आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई से डिवाइड कर देता हूं, फाइनल फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। थोड़ा सा सिंपल, सर बड़ा गंदा लग रहा है, हाँ है गंदा, लगेगा गंदा, इतना लोड ना लो। सॉल्व कर कर फाइनल फ्रिक्शन की वैल्यू निकल कर आती है एम जी साइन थीटा अपॉन में आई से आई कट जाएगा 1 प्लस, मैंने थोड़ा फास्ट सॉल्व कर दिया है बेटा क्योंकि ये सब कुछ सिलेबस से हट चुका है पूरी तरीके से। फाइनल आंसर है बस, पहला आंसर ए बराबर आर, एक्सेलरेशन पूछा है आर स्क्वायर फ्रिक्शन इंटू आई, मैं आप लोगों के लिए बस छोड़ रहा हूं ये चीजें, आप चाहो तो घर पे देख लेना, आर स्क्वायर बाय आई इंटू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन था एम जी आई साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई आई कटेगा, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट के अपॉन में एम आर स्क्वायर चला जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा निकल कर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, और ए बराबर आर अल्फा। ये क्या हुआ सर, हमको कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, रुको जरा 1 मिनट, अभी भाग दौड़ी मत करो, ठीक है। चलो अब समझते हैं, पहले मैंने लिख लिया, समझा देता हूँ। चलो ये पेज को नोट, इस पेज पे कुछ भी अब अपन कल करेंगे, आज अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें से, मैं आपको बस कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है,
मैं सिर्फ कुछ समझाना चाहता हूं आपको, ठीक है? कुछ भी नहीं पढ़ना है अपने को आज, मैं सिर्फ कुछ समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? बस, और कुछ नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सिर्फ ये केस देखेंगे, इसके बारे में सब कुछ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे समझना है, 5 मिनट दो, समझाता हूँ, ताकि कल की क्लास स्मूथ हो जाए, ठीक है? आराम से देखो, नहीं फिर कल कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, वरना फिर थोड़ा सा 5 मिनट दे दो, वरना फिर कल की क्लास बहुत टाइम खा जाएगी, क्योंकि बेटा सिलेबस में नहीं है ना, तो मैं मेन क्लास में बहुत देर तक खींचूंगा तो गलत लगता है वो चीज, है ना? तो मैं थोड़ा सा, जिन लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, जिनको जानना होगा, उनके लिए थोड़ा सा 5 मिनट पढ़ा के 5 मिनट का होमवर्क दूंगा, सिर्फ इक्वेशन सॉल्विंग होमवर्क है, और कुछ भी नहीं। देखो बेटा, यहां पर क्या होगा, 3 फोर्स, देखो पहले देखो, यहाँ पे कौन है घुमा रहे, फ्रिक्शन, तो टॉर्क हो जाएगा आर क्रॉस फ्रिक्शन बराबर आई अल्फा। टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, आर क्रॉस फ्रिक्शन बराबर आई अल्फा। अब आई रिंग डिस्क कुछ भी हो सकता है, बस 5 मिनट, 5 मिनट देखो। तो ये आई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स नेट, नीचे mg साइन थीटा लगता है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, ये तो हम ऑलरेडी कितनी बार कर चुके हैं, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो सबको आता है बेटा। यहां से आई सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड तो a बराबर आर अल्फा, ये तो रोलिंग वाली इक्वेशन, यहां से आई थर्ड इक्वेशन। जब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अब ये खुद सॉल्व करना है आपको बेटा, है ना? हमारे पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स है, एक्स, अल्फा, ए और फ्रिक्शन, 3 वेरिएबल, इनको सॉल्व करना है खुद अपने आप, ये होमवर्क है, सॉल्व करके ये आंसर निकल के आता है। फ्रिक्शन की वैल्यू आती है mg साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, एक्सप्रेशन निकल गया था g साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है? ये आपको खुद प्रूव करना है। होमवर्क समझ में आया बेटा? होमवर्क क्या है आपका, ये आपको प्रूव करना है खुद, ठीक है बेटा? एक सेकंड बेटा, है ना? फाइनल स्पीड रूट 2gh जो देती है, इस पर 2gh अपॉन में 1 अंडर रूट में 1 आई प्लस एम आर स्क्वायर आता है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो प्रूव करना, तो ये आपको प्रूव करने की कोशिश करना है। ये 3 तो निकालेंगे उस इक्वेशन से, ये निकल कर आ जाएगा कैसे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, थर्ड इक्वेशन से ये निकल कर आ जाएगा, u 0 है, v बराबर अंडर रूट 2gs से निकल कर आ जाएगा 2as से, ये दे रखा है आपको। तो ये आपको ट्राई करना है, घर पे प्रूफ करना, मैंने हिंट दे दिए कैसे होगा, जस्ट ट्राई टू प्रूव देम, ठीक है? ये सिलेबस में नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू, मैं फॉर्मूले याद करवाऊंगा आपको और क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बहुत ज्यादा घुस चुके हैं हम ऑलरेडी, इतना डेप्थ में नहीं घुसेंगे, ठीक है? इसके ऊपर पीवाईक्यू लेकिन आए हुए हैं, आप देखोगे लगभग हर साल इसके ऊपर पीवाईक्यू मिलेगा आपको, देखो सारे पीवाईक्यू, देखो ये वी पे पीवाईक्यू, सब ये आने वाले सारे पीवाईक्यू इसी के ऊपर है बेटा, ठीक है? बस हर सवाल में क्या होता है, आई बदल जाता है। तो ये आपके कुछ सवाल भी मैंने दे दिए हैं, आप करना चाहो तो ट्राई टू डू देम, बाकी तो फिर सिंपल 10 एक पेज का 15 पेज का चैप्टर कल, मतलब चैप्टर खत्म है, 10 पेज का चैप्टर बचा है इसके बाद बस, ठीक है? तो आप यू हैव टू ट्राई, इतना ट्राई कर लो, ट्राई करो, जस्ट ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके एटलीस्ट ये निकाल दो, ये भी तो मैं बता दूंगा भले से कल कैसे निकला है, पर सिर्फ इतना सा कर सकते हो तो बोल दो बेटा, ट्राई कर लोगे ये करना, ठीक है? ट्राई कर लोगे एक बार, बस इतना सा करना है, दैट्स इट। चलो ये होमवर्क, चलो क्वेश्चन भी छोड़ दो, ये वाले होमवर्क वाले भी,
सिर्फ जो बोला इतना ट्राई कर लो, बाकी का मैं सब कल करा। ठीक है, चलो ट्राई करो, बस एक बार ट्राई करना है। जो बच्चे ट्राई करेंगे उनको फायदा हो जाएगा। सब समझ। बेटा लेक्चर कैसा लगा? टफ लगा? रोलिंग बहुत ज्यादा टफ लगा? रोलिंग बहुत टफ टॉपिक पढ़ा है हमने, रोलिंग। ठीक है, और जो घूमते घूमते वाला है वो वाला बस हल्का सा बचा है, वो हम कल करेंगे। आज से मैंने आपको बताया है 3 इक्वेशन उसमें कैसे बनती है, और वो सॉल्व करने का आपको होमवर्क दिया है, कैसे सॉल्व करोगे। होमवर्क है रिवाइज दिस चैप्टर, खत्म होने वाला है। रिवाइज द चैप्टर। अभी आपको 8-9 बजे तक वो शीट भी मिल जाएगी। डू शीट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉमिक्स की शीट आने वाली है। ठीक है, थैंक यू पहले कर लें। थैंक यू। ठंड आ रही है, जैकेट पहनना पड़ेगा। यही नहीं, लेकिन मैं करूं तो क्या, जैकेट नहीं है भैया। चलो भाई, अच्छा इजी है पर भूल जाओगे, सही बोल रहे हो। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा इसको।